मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, परंतु यदि कोई ऐसी स्थिति बन भी जाती है तो ये कड़ा दिखा करके तुम मेरी पहचान देना कि पवनंजय यहां आए थे। सखी वसंतमाला ये तुम्हारी साक्षी रहेगी, इसलिए तुम चिंता नहीं मत करो और चिंता ना करते हुए तुम सुख से रहो। मैंने जो तुम्हें दशा दी है, कष्ट दी है, उससे मुक्त होकर के अब तुम मेरे प्रेम के योग्य हो और मैं तुम्हें वास्तव में बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आऊंगा। कहते हुए पवन और प्रहसित दोनों आकाश में उड़ गए। इधर पहली बार पति का समागम हुआ था। पहली बार जिसे अपने प्राण से अधिक प्यार करती थी, चाहती थी, उसका उससे पति का पहली बार मिलन हुआ था। अब तो हर क्षण अंजना के बस वह एक एक क्षण, वह एक एक बात उसके मस्तिष्क में गूंजती रही। उन्हीं यादों के सहारे वह दिन और रातें व्यतीत करती रही। पवनंजय युद्ध के लिए पहुंचे और समय बीतता गया। युद्ध होना उधर प्रारंभ हुआ और इधर एक घटना दूसरी घट गई। जो अंजना थी, समय बीतते बीतते और बहुत सारा जब समय निकल गया, तब अंजना को जो शंका थी, जो भय था, वही दिन सामने आ गया और गर्भ धारण के रूप जो लक्षण होते हैं वह अंजना में प्रकट होने लग गए। उसकी कांति श्वेत पड़ने लग गई, शरीर स्थूल हो गया, उधर बाहर दिखने लग गया और जो जो शुभ लक्षण गर्भधारण के समय होते हैं, गति मंद हो गई। इस प्रकार से जो जो शुभ लक्षण गर्भधारण के समय पे दिखाई देते हैं, ऐसे शुभ लक्षण उसके गर्भ के कारण से दिखाई देने लग गए। उसके गर्भधारण की बात को जान करके और सारे राजभवन में हल्ला मच गया कि बिना पति के समागम के कहाँ जा रहे हो आंसू? भगवान गर्भ में आने वाले हैं, आ गए हैं, कहाँ जाओगे? वहां जाके क्या करोगे? बैरिंग तो पकड़ो, अभी समय है मित्र। तो नगर में नहीं, महल में हल्ला हो गया। बिना पति के समागम हुए अंजना ने गर्भ धारण कर लिया। इसका मतलब अंजना पर पुरुष से संबंध रखती है। इसके शील आचरण ठीक नहीं है, ये शीलवंती कन्या नहीं है, ये तो दुश्शील है, कुशील है। केतुमती को जब यह समाचार मिला कि अंजना गर्भवती हो गई हैं, तुरंत ही भागी आई और उन्होंने ऐसे कठोर शब्दों से उस अंजना को संबोधन दिया। उस समय अंजना को ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई हजारों अस्त्र शस्त्र से एक साथ प्रहार कर रहा हो। ऐसे कटुक वचन कहे, हे निर्लज्ज, हे कुशील से भी पर पुरुष का संबंध पाकर के और तू गर्भ धारण करती हुई तुझे किंचित भी लज्जा प्राप्त नहीं हुई? तूने ये भी नहीं सोचा कि ऐसा करने से हमारे कुल में कितना बड़ा कलंक लग जाएगा? तब अंजना ने कहा, मां आप गलत सोच रही हूं। मेरे तो श्वास में, मेरे तो नजरों में कि एक एक पलक में अपलक झपकती है, एक एक पलक में मेरे तो पवनंजय ही बसते हैं, कोई दूसरा पुरुष नहीं बसता है। अरे कुलटा, साक्षात तेरे सामने दूषण दिखाई दे रहा है, फिर भी मिथ्या भाषण करती है। नहीं मां, मैं कोई मिथ्या भाषण नहीं कर रही हूं। उधर में जो संतान है, ये संतान किसी पर पुरुष की नहीं, मेरे अपने पति पवनंजय की है। तुरंत ही जोर से एक गाल में चांटा दे मारा और कहा, ये सब मुझे मालूम है, इस बसंत लता ने तुम्हें पढ़ा के रखा हुआ है। मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूं। जो पुरुष स्वप्न में भी तुझे देखना पसंद नहीं करता, जो पुरुष तेरा चित्र भी देखना पसंद नहीं पड़ता, वो तुझसे समागम करके चला गया और महल में किसी को पता भी नहीं लगा, और अपना पाप लिए तू घूम रही है और कहती है ये पवनंजय का संतान है। जा, निकल जा मेरे घर से बाहर। और उसने अपने एक सामंत को बुलाया, प्रहरी को बुलाया और उससे कहा, उसका नाम था क्रूर, नाम से ही क्रूर था। उसने कहा, क्रूर, इसको ले जा, शीघ्र ही हमारी अपकीर्ति फैले, हमारे कुल में कलंक लगे, इससे पहले ही इस दुष्टा कन्या को ले जा करके और किसी वन में फेंका और ऐसे स्थान पर छोड़ के आना कि स्वप्न में भी ये पुनः महल में प्रवेश ना कर सके।
क्रूर ने अपनी स्वामिनी की आज्ञा को पाते ही तुरंत अंजना को महल से बाहर कर दिया। वसंतलिका उसकी परम सखी थी, उसकी सच्ची दासी थी, मित्र भी थी और उसकी बहुत अनुरागी भी थी, इसलिए अपनी स्वामी को कैसे अकेली छोड़ सकती थी। वह वसंतलिका भी उसी के साथ हो ली और कह दिया, जहां पर शीलवंती स्त्री की भी कोई इज्जत नहीं है, जहां पर शीलवंती स्त्री का भी सील के ऊपर भरोसा ना किया जाता हो, ऐसे स्थान पर मुझे भी नहीं रहना है। वह अपनी स्वामिनी के साथ में चल पड़ी। उस क्रूर ने रथ में बैठा करके और एक ऐसे घनघोर बियावान जंगल जहां पर सिंह, अष्टापद, भालू, जंगली क्रूर जानवर जहां रहते थे, और जो राजा महेंद्र जो पिता थे अंजना के, महेंद्र नगर के समीप ही एक वन में छोड़ करके उससे निवेदन किया, हे देवी मैं क्षमा का पात्र हूं, क्योंकि मैं तो दास हूं। जैसे एक श्वान अपने मालिक के पीछे पूंछ हिलाता हुआ घूमता है, मुझ किंकर की भी वही दशा है। मैंने तो अपने स्वामिन की आज्ञा का पालन किया है, इसलिए मुझ पर क्रुद्ध ना हो, मुझे क्षमादान दो। अंजना ने कहा, हे प्रहरी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने तो वही किया है जो तुम्हारे स्वामिनी ने तुमसे कहा है, और सच्चे सेवक को वही करना चाहिए जो उसका स्वामी कहता है। इसलिए जाओ, तुम सुख से रहो, मुझे तुमसे कोई भी द्वेष नहीं है। आपको कोई ड्राइवर से छुड़वा देता तो क्या करती? सबसे पहले तो चप्पल निकाल के बेचारे ड्राइवर की पिटाई करती पक्के में। आपके साथ यदि ऐसा हो जाता तो सबसे पहले तो हाथ में चप्पल निकाल कर ड्राइवर की जब के पिटाई कर देती, पर उसने उनको दोष नहीं दिया। मेरे ही कर्मों का दोष है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। वो बेचारी आंसुओं की धारा बहाते हुए अंजना उस बियावान घनघोर जंगल में, दोनों सखियां एक शिला पर बैठकर सोच रही हैं, अब क्या करें? नाथ तो हमें छोड़कर चले गए, हमने कहा था को बता के जाओ, नहीं बता के गए, दुर्दशा हो गई। अब क्या करें, कहां जाएं? बिटिया को कुछ भी तकलीफ होती है तो फिर क्या नजर आता है? मां, आपको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो क्या नजर आता है? मायका। समझदार बेटी है, समझदार बेटी है, ससुराल के 1000 भी कष्ट झेल लेगी। समझदार बेटी है, वन में रह लेगी, लेकिन ससुराल मायके का मुंह नहीं देखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भाई आए ले जाए, 2 दिन 4 दिन 3 दिन रहो, यदि अपने जीवन में अपना तिरस्कार नहीं करवाना हो तो। अब माता पिता का घर आपका घर नहीं है, बे लड़कियां, बे महिलाएं अपना घर पूरा बर्बाद कर लेती हैं, स्वर्ग सा घर उजाड़ देती हैं, जो विवाह के बाद भी अपने पिता के घर को अपना घर समझती हैं और पति के घर को पराया घर समझती हैं। बे महिलाएं अपने पूरे परिवार को नष्ट कर देती हैं। बे महिलाएं अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकती, कभी भी सुखी नहीं रह सकती, जिन्होंने पति के घर को पराया और माता के घर को अभी भी अपना समझ कर रखा हुआ है। क्योंकि आप इस धौंस में हो, हम तो वहां पले बड़े थे, पिता ने उचित सम्मान देकर के आपको विदा कर दिया है, और उस दिन से देहरी के जैसे ही आप देहरी पार करके आई थी, उस दिन से वह घर आपके लिए पराया हो गया। जैसे रिश्तेदारों घर जाते हो ना, वैसे ही आपका वो घर रिश्तेदार सरी का हो गया है, अब वो आपकी संपत्ति नहीं बची। भूल कर भी अगर उस घर में अब रहने जाओगी, भाई और भाभीओं का तिरस्कार पाओगी। उठा के देख लेना, तो बहुत सारी कहानियां हैं और आपके सामने बहुत सारे ऐसे घटना होंगी, और यदि अधिक समय तक तुम वहां पे रुक गई, उनका घर बर्बाद कर दोगी पक्का। जो भाई और जो भाभी बड़े प्रेम से जीते थे, जो माँ बेटे बहू बड़े प्रेम से जीते थे, आनंद से जीते थे, तुम वहां रहने पहुंच गई, तुमसे मतलब ऐसी वाली वैसी वाली,
तुमसे बताओ, आपको नहीं पहुंचा रहे, नहीं तो आप सोचे महाराज जी हमें काहे के लिए भगा रहे घर से? आपको नहीं भगा रहे। जो स्त्री अपने पति को घर को छोड़ करके और भाई बहन भाई भाभी के घर पे जो रहने जाती है, वो निश्चित मानना उनके घर को बर्बाद कर देगी, ना सुख से खुद जी पाएगी और ना उनको शांति से जीने देगी। ये मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं अपना। मैंने ये दृश्य देखे हैं कहीं, एक बार नहीं, एक जगह नहीं, मैंने बहुत जगह ये दृश्य देखे हैं। उसी का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आज एक नीति सीख के जाना, पति के घर में हजार भी कष्ट हो तब भी वो आपका घर है, तब भी वही घर आपका है। और पिता के घर में लाखों सुख हो तब भी पराया है, आपका नहीं। वहां जाके डेरा डाल दोगी तो लफड़ा हो जाएगा। इसलिए बिटिया को कोई भी आपत्ति होती, सबसे पहले मायका नजर आता है। बेचारी अंजना के ऊपर भी विपत्ति पड़ी, उसको भी कुछ नहीं दिखाई दिया, सीधे उसको भी अपने पिता का घर नजर आया। उसने कहा, हे बसंत तिलका, चल, हमारे पिता का घर ही हमारा सहारा है, अन्य कोई भी हमारा सहारा। 22 वर्ष के वियोग से वह अंजना रूप रंग में परिवर्तित ही हो चुकी थी, पहचान में नहीं आती थी यही महेंद्र की पुत्री अंजना है। इसलिए जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुंची, द्वारपालों ने उसको वहीं रोक लिया। हे बाले, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हो। तब उसने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं अंजना हूं। अरे तुम अंजना हो चाहे कोई भी हो, महल में आपके लिए प्रवेश वर्जित है, आप महल में प्रवेश नहीं कर सकती। बहुत समझाया बुझाया और उसको सारे वृत्तांत सुनाया प्रहरी को। तब उसने कहा, तुम यहीं ठहरो, पहले मैं अनुमति लेकर आता हूं। वह राजा के पास अनुमति लेने गया, महेंद्र के पास पहुंचा। उसने कहा, राजन, आपकी पुत्री अंजना महल के द्वार पर खड़ी हुई हैं, क्या उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाए? तब राजन, अरे मूर्ख, वो महल की रानी, महल की राजकुमारी है, इस महल में उसका जीवन बीता है, तूने उसको बाहर क्यों ठहरा दिया? उसने कहा, क्षमा कीजिए, पर वो मुझे अंजनी जैसी नहीं लगती है। हमारी अंजनी तो बहुत कोमल थी, सुकुमाल थी, रूप में, लावण्य में ऐसी थी कि सारे ब्रह्मांड को तिरस्कृत करती थी। वो तो कोई दुर्बल है, अबला है, कोई ऐसी घिनावनी सी सूरत लिए घूम रही है, इसलिए मैं उसको गेट पे, द्वार पे ही छोड़ आया हूं। उन्होंने कहा, जब उसने कहा, उसने अपनी पहचान आदि बताई, तब उन्होंने कहा, अरे वो दुर्बल हो गई होगी, पर वो हमारी पुत्री है, इसलिए बड़े उत्सव के साथ, सम्मान के साथ उसको लेकर अंदर आया जाए। तभी प्रहरी ने कहा, उन्होंने जो वृत्तांत कहा था वो तो सुन लीजिए। और पवन जैसे लेकर के गर्भधारण का पूरा वृत्तांत प्रहरी ने आकर राजा को सुनाया। अपने गर्भधारण की, बेटी के गर्भधारण की बात सुनकर महेंद्र को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, हाय, हमने जो संस्कार दिए थे हमारी पुत्री को, हमारी पुत्री ने सारे संस्कारों को नष्ट कर दिया। हमने जो जिन धर्म की शिक्षा पढ़ाई थी, वो उस कुल को कलंकित करने वाली कन्या ने हमारे कुल को कलंकित कर दिया। एक तो पति के वियोग से पहले ही पीड़ित थी और ऐसा कुकृत्य कर लिया, अब उसका मुंह कौन देखेगा? उसको वहीं के वहीं बाहर भगा दो और उससे कह दो कि यदि अपनी मृत्यु नहीं चाहती हो तो पुनः महेंद्र नगर की तरफ नजर उठा के नहीं देखे, अन्यथा किसी सैनिक के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी। हो अपना नहीं है मां, हो अपना नहीं। पुण्य है तो आपके घर में आपको प्रवेश मिलता है, पुण्य नहीं है अपने ही घर से भगा दिए जाते हैं। पुण्य है बेटे बहू सेवा करते मिलते हैं, पुण्य नहीं है जीव का अपना ही बेटा धक्के मार से घर के बाहर भगा देता है। पुण्य है गली गली में सम्मान मिलता है, पाप है पुण्य छीन हो गया है जीव का तो अपनी ही औलाद सम्मान नहीं करती, क्षण क्षण में, बात बात में अपमान करती है, तिरस्कार करती है। इसलिए ऐसा काम करो, मत ईर्ष्या करो किसी से, मत दूसरों को देखने में लगे रहो, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। अपने परिणामों को देखो, मेरे परिणाम कैसे हैं। वहां से जब उसको धक्के मार के निकाल दिया गया, बेचारी भाग्य की मारी क्या करती। वसंतलिका ने कहा, हे सखे, हे सखी, हमारा कोई सहारा नहीं है। वहां सास रूप मां ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया,
पति तो तुम्हें छोड़कर पहले ही जा चुका है, यहां पिता ने भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब हमारा कोई सहारा नहीं। वह जिस वन में हमें छोड़ा गया था वह वन ही हमारा सहारा है। जो भी होना होगा, भाग्य में दुर्भाग्य में जो होगा वही होगा। चलो हम वहीं चलते हैं। पुनः उसी वन की ओर चले गए। वन में जाकर बेचारी भाग्य की मारी, दुर्बलता से तो वैसे ही ग्रसित थी, चलते तो वैसे नहीं मनता था। पिता की आस में यहां तक चलकर आ गई थी, वहां से भी निराशा मिल गई। अब तो एक कदम भी चलते नहीं बन रहा। फिर भी क्या करेंगे, नगर से बाहर तो जाना पड़ेगा, राजा की आज्ञा है। इसलिए लंगड़ाते हुए पैरों में छाले पड़ गए, खून निकलने लग गया, रक्त से पैर पूरा ऐसा हो गया जैसे मेहंदी लग गई हो। चली जा रही दोनों और जाकर उस वन में पहुंची। अब तो इतनी तीक्ष्ण गर्मी की वेदना, धूप की वेदना सहन नहीं हो रही। एक वृक्ष के नीचे बैठी, तभी वसंतलिका को एक दूर गुफा दिखाई दी। उसने कहा, हे सखी देखो, पास में ही वो एक गुफा दिखाई दे रही है, हम वहां चल के। अब पास भी इसलिए कहना पड़ा, वैसे तो थोड़ी दूर थी, लेकिन उसकी हिम्मत बताने के लिए पास में ही कहा कि वो देखो पास में ये गुफा दिखाई दे रही है। हमें वह गुफा ही इस समय सहारा है, क्योंकि बाहर रहेंगे तो कोई रात्रि में, संध्या में कोई वंचर प्राणी आकर अगर भग गया तो क्या करेंगे। इसलिए उस गुफा में चलते हैं। जैसे ही चलते चलते उस गुफा में पहुंचे, उनको वहां पर एक दिगंबर मुनिराज उस गुफा में निश्चल ध्यान करते हुए दिखाई दिए। उन मुनिराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए वह अपना थोड़ी देर के लिए दुखड़ा भूल गई। कभी महलों में रहते हुए एक दो बार उसने मुनिराज के दर्शन किए थे, इसलिए वह जानती थी ये दिगंबर मुनिराज हैं। और मुनिराज की वंदना नमस्कार करके वहां दोनों बहनें, दोनों सखियां एक स्थान पर बैठ गईं। थोड़ी ही देर में जब मुनिराज ने अपना ध्यान पूर्ण किया और ध्यान पूर्ण करके जैसे ही अपने नेत्रों को खोला, तुरंत ही दोनों स्त्रियों ने मुनिराज के चरणों में बार बार नमोस्तु किया और निवेदित किया कि भगवान आपके स्वास्थ्य और रत्नत्रय की कुशल क्षेम है। यद्यपि आपकी ही तो कुशल क्षेम है, बाकी जगत में और किसकी कुशल क्षेम है। यद्यपि वैसे तो मुनिराज आपकी ही कुशल क्षेम है, आप ही आनंद में जीते हो। हम लोग तो बेचारे भाग्य के मारे हैं, हम लोग तो बेचारे कर्मों के सताए हुए हैं, आप ही कुशल क्षेम हो। फिर भी हमें उपचार से ऐसा पूछना पड़ता है, व्यवहार बताने के लिए ऐसा पूछना पड़ता है। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आपकी रत्नत्रय की स्वास्थ्य की कुशल क्षेम है। तब मुनिराज ने अमृतमयी वाणी का संचित करते हुए अपने मुख से कहा, हे बालो, बालो मतलब ये बाल नहीं, दो बालाएं, यद्यपि तुम बहुत त्रसित हो, बहुत दुखी हो, पर यह दुख करना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। तुम पिता माहिंद के द्वारा तिरस्कार को प्राप्त हो चुकी हो, तुम ससुर और सास उनके द्वारा तिरस्कृत हो चुकी हो, 22 वर्ष तक तुम पति के वियोग से तिरस्कृत हो चुकी हो और समागम से गर्भ को धारण करती हुई इस वन में हिरणी की भांति भटक रही हो। फिर भी तुम्हारे लिए शोक करने योग्य नहीं है, शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे अवधि ज्ञानी मुनिराज के मुख से अमृत में वचन सुनकर उनका हृदय पुलकित हो गया। नान्यथा मुनि भाषणम, मुनिराज के भाषण कभी मिथ्या नहीं होते, मुनिराज कभी असत्य भाषण नहीं करते हैं। इसलिए मुनिराज और हमारे बताए बिना ही इन्होंने सब जान लिया है कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। इसलिए ये मुनिराज विशेष किसी ज्ञान के धारी हैं, ऐसा जानकर उन्होंने बारंबार नमस्कार करते हुए कहा, हे स्वामी, हम अभागनों का सारा वृत्तांत आपके नेत्र में ऐसे झलक रहा है जैसे दर्पण के सामने कोई रखी हुई वस्तु दिखाई देती है, ऐसे ही आपके नेत्रों में हमारा सारा वृत्तांत झलक रहा है। तो कृपया कर ये बताने का तो पुरुषार्थ कीजिए कि हम अभागन को ये दुर्दिन क्यों देखना पड़ गए, और ऐसा कौन सा अभागा जीव इस बेचारी कर्म की सताई स्त्री के गर्भ में पल रहा है, जिसके कारण से इसको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब मुनिराज ने अपने मुख की आकृति को प्रसन्नचित करते हुए कहा, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म,
नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की